हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ विशेष, कुछ स्पेशल टाइप के हम सवाल लेकर के आए हैं। 4-5 वीडियो में ये कंप्लीट होगा, लेकिन आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम नई चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। जो सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ 4-5 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। अगर ये एग्ज़ाम में आते हैं तो ये बहुत ही टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। आपकी समय की बचत हो उसके लिए मैं इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप छोटे से छोटे में उसको करेंगे और आप देखिएगा, अगर ऐसे सवाल आते हैं कितनी जल्दी से हम सॉल्व कर ले जाते हैं, वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा समय देकर देखिए, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके के बहुत सवाल आते हैं, जब आते हैं तो आप ऐड नहीं कर पाते। सिंपली एडिशन है लेकिन बहुत ही टफ है। टफ क्या है? टाइम टेकन है, बस ये चीज़ समझिएगा। आइए देखते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन का हमारा पहला वीडियो, मैं इसको 4-5-6 वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। हर जितने भी सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके के सवाल आते हैं। तो आइए, आज हमारा पहला वीडियो है सिंप्लीफिकेशन का, उसको देखिए उसमें क्या क्या है। तो जो हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि सरलीकरण। सरलीकरण ये हमारा टॉपिक है। आप इसमें समझिएगा कि टाइप 1, पहले टाइप 1 हम सवाल बताते हैं कि अगर इस तरीके के सीरीज आएंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे, वही मैं जोड़ना आपको बताता हूँ और एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, बस साथ बने रहिए, देखिए। और साथ ही साथ आप इसको नोट भी करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे अगर हम एक सीरीज लिखते हैं और आपसे कहते हैं जोड़ना है, जैसे मान लीजिए, ये समझिएगा, मैंने एक सीरीज लिख दिया। 6 कितनी बार है? 5 बार। फिर मैंने 6 को लिख दिया 4 बार, और फिर 6 को लिख दिया 3 बार, फिर 6 को 2 बार, 1 बार। मैं कहूँ भैया इसको जोड़ो और बहुत जल्दी जोड़ो। हो सकता है आप जोड़ें, ऐसा ना कि नहीं जोड़ पाएंगे, इसको जोड़ लेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो जोड़ भी नहीं पाएंगे, ये भी मैं बता दूं। तो दोनों कंडीशन यहाँ बन रही है। तो अगर मान लीजिए कोई जोड़ भी लिया, इसको ऐड भी कर लिया, तो बहुत समय लेगा। लिखोगे कैसे? देखो, अगर नहीं जानते हो तब आप क्या करेंगे, जो पहले 6 को आप कितनी बार लिखेंगे? 5 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। फिर 4 बार। तो मेरे भाई सबसे पहली बात याद रखो, इधर से मत यहाँ से मत लिखना चालू कर देना कि 4 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ 6 छोड़ दो। तो याद रखो ये इसके नीचे लिखा जाएगा। फिर 6 को 3 बार लिखोगे, फिर 6 को 2 बार लिखोगे, फिर 1। अब प्लस लगाओगे और जोड़ोगे, तो जोड़ोगे कितना आएगा? 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30। 30 के यहाँ 0 लिखोगे, 3 इधर बगल में लिख दोगे। फिर कहोगे 6 12 6 3 18 24, 24 में 3 जोड़ोगे तो 27 आएगा, फिर 2 बगल में लिखोगे। फिर 6 3 18, 18 में 2 20 आएगा, फिर 2 बगल में ही रहेगा। 12 12 में फिर जोड़ोगे 14, फिर 1 जुड़ जाएगा 7। मतलब जोड़ा आपने तो ये आया। आपने इसका एडिशन, ऐसा नहीं एडिशन नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से। अभी और भी बढ़ा देता, यहाँ पे 6 को और 6 बार लिख देता, तब तो कितना मुश्किल होता। मतलब मेरे कहने मतलब मैं तो ये 1 2 3 4 सिर्फ लिया हूँ। यहाँ मैक्सिमम 6 को, जो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 6 को 5 बार लिया हूँ। यही 6 10 बार होता तो क्या ऐसे लिखते? दिक्कत होती। कैसे दिक्कत होती? क्योंकि देखो 6 12 ऐसे जोड़ने में ही, मान लीजिए अगर बड़ा सा नंबर होता है यहाँ ऊपर भी, चलो मान लीजिए हम ऐसे कह देते कि यहाँ 6 6 6 ऐसे मान लीजिए ये हो जाता, फिर एक और 6 बढ़ा देते ऐसे। अब वहाँ से कहते कितना जोड़ते? 12 18 ऐसे। तो मतलब वहाँ पे आप गलतियाँ कर जाते। तो इस तरीके की गलतियां ना हो, इसी को जोड़ने का एकदम आसान मेथड देखिए कैसे। 6 कितनी बार है? लिख दो 5 बार। 6 कितनी बार है? लिख दो 4 बार। 6 कितनी बार है? 3 बार। 6 कितनी बार है? 2। 6 कितनी बार है? 1। लिख दिया। बहुत सिंपल सी बात है। 6 जितनी बार है वो लिख दिया, जितनी जितनी बार वही लिखा। ऐसे सवाल में गुणा इधर से करते हैं, एरो बना लीजिएगा, ज्यादा याद रहेगा आपको। गुणा किसको किसमें करना? इसका इसमें,
इसका इसमें, इसका इसमें, इसमें और इसमें। बाकी 6 से कोई मतलब नहीं है, कितनी बार हो हमसे मतलब नहीं है। बस सीरीज में ध्यान दीजिएगा कि अगर 5 बार है तो 4 बार, 3 बार, 2 बार इस तरीके से होना चाहिए। आएगा ऐसा सवाल, अभी मैं बताऊंगा, इसको इस वजह सिखा रहा हूँ, आगे जब इस तरीके फ्रैक्शन में जब आएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप समझ रहे हैं सिंपल, यही फ्रैक्शन भिन्न में आ जाएगा तब जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, इधर से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 पंचे 30, तो 30 का हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0 और +3 यहाँ ऊपर लिख दीजिए क्योंकि यही अगले वाले में ऐड होगा। फिर बताइए 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ दीजिए 27, 7 लिख दीजिए, +2 यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए 6 3 18, 18 में 2 जोड़िए 20 आ जाएगा, 0 लिख दीजिए, +2 यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए 6 दूनी 12 में 2 जोड़ दीजिए 14 आया, +1 कर दीजिए, 6 में 1 का मल्टीप्लाई, 6 कम 6 और 1 जोड़ दीजिए 7। देखिए वही आया, जो मैंने इस तरीके से लिख के जोड़ा उसी को मैंने इस तरीके से भी जोड़ दिया, आंसर वही आया। कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। एक सवाल और लिखता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा कितना भी बड़ा सीरीज हो आप आराम से जोड़ सकते हैं, और ऐसे भी जोड़ के देख लीजिएगा। ये तो मैंने पहला बताया, दूसरा देखिएगा, एक और मैं बताता हूँ इसी टाइप का, इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं बताने के लिए बस बता दिया था कि देखो भैया ऐड करोगे तो यही आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आगे लेकर के आऊँगा, पहले आप इस चीज़ को देखिए। क्या है 1 2 3 4 5, सॉरी थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि 6 को मैं फिर ले रहा हूँ। आइए भैया 7 को ले लो, 1 2 3 4 5, फिर 7 को मैंने कितना लिखा 4 बार, फिर 7 को 3 बार, और फिर 7 को 2 बार, और फिर 7 को 1 बार। अब आपसे कहें चलिए इसका एडिशन बताइए क्या होगा, जोड़ना है, सब 7 है देखो, तो कितनी बार 7 है 5 बार लिख दीजिए, कितनी बार 7 है 4 बार, कितनी बार 3 बार, कितनी बार यहाँ 2, कितनी बार 1 लिख दिया। गुणा किसका किसमें करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। बहुत ही आसान है। देखो 7 का 5 में गुणा, 7 बचे 35 का 5 लिखा जाएगा, 3 कैरी होता है हासिल, यहाँ लिख दो। 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 31, 31 का यहाँ 1 लिखा जाएगा, +3 यहाँ कर दीजिए। 7 त्रिक 21, 21 में 3 जोड़िए 24 +2 कैसे आया समझ रहे, 24 का 4 लिखेंगे, 2 यहाँ लिख देंगे क्योंकि अगले वाले में जुड़ेगा। 7 का 2 में 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ दो भैया, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 16 +1, और 7 1 कम 7, 7 में 1 जोड़ दीजिए 8। आप जोड़ के देख लीजिएगा यही आएगा। तो आपने क्या देखा, मैंने यहाँ 2 सवाल को जोड़ करके बताया कि कैसे सिंपली हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसी में बदलते हैं और सवाल अब थोड़ा डेसिमल में लें। ये तो सिंपली आप समझ गए होंगे, अगर इस तरीके के सवाल आएंगे कैसे हम लोग ऐड करेंगे। अब एक मैं डेसिमल का लिखता हूँ, आप समझिएगा। अगर कहीं मान लीजिए ऐसे दिया हो, इसी में टाइप नहीं है बस समझिएगा, 0.555 मान लीजिए, देखते हैं मैं कुछ सवाल यहाँ से ले लेता हूँ। चलिए 5 बार कर दिया और प्लस 0.5555 1 2 3 4 बार, 0.555 3 बार, 0.55 और प्लस 0.5, यही है। और आपसे कहा जाए कि चलो भाई इसको जोड़ो। अब पॉइंट में आ गया, देख रहे हैं क्या है 0.5 कितनी कितनी बार है बस पहले लिख लो। अभी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, खाली कितनी बार 5 कहाँ कहाँ है वो लिख लीजिए। यहाँ 5 बार था, यहाँ 5, ये 4 बार है, मैंने हर जगह 5 लिख दिया, सॉरी 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये लिख दिया। जितनी बार हो सिर्फ देखिए 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ये है। जब डेसिमल में हो तो गुणा हम लोग इधर से करते हैं, समझिएगा। अब गुणा इधर से होगा, और मैंने कहा जब डेसिमल में नहीं था तो गुणा किधर से करते थे, इधर से। गुणा सेम वही करना है, इसका इस 5 का इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इस 5 का इसमें, यहाँ इसमें। भाई यहाँ तो एक ही 5 है, चाहे इधर से साइन लगाओ चाहे इधर से लगा दो, बात एक ही है। 1 का 5 में करेंगे तो 5 आएगा, कोई हासिल कोई कैरी नहीं, पड़ा रहने दो। ये देखिए अब क्या करेंगे, यहां से 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, 10 का 0 लिखेंगे और +1 यहाँ,
फिर 5 का 5 दिए 15, 15 में एक जोड़ दीजिए 16 प्लस 1, 5 चौके 20 में एक जोड़िए 21 का 1 यहाँ प्लस 2, 5 25, 25 2 27, 7 लिख दिए। अब पता है कि डेसिमल कहाँ लगाना है, मामला ये फंस रहा है। तो एक चीज देखिए, जो मैक्सिमम 5 किस्में हैं यहाँ पे है 5 बार है, 1 2 3 4 5। डेसिमल कितने अंक के बाद लगा, 5 बार। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं इसको कितनी सिंपली हम लोग ऐड कर लिए। कैसे किया, कुछ नहीं, 1 का 5 में गुणा 5, 2 का 5 में 10 का 0 लिख दिया, प्लस 1 यहाँ लिख दिया, अगले में जुड़ेगा 5 3 15 1 16। फिर देखिए 5 चौके 20 में एक जोड़ेंगे 21, 2 यहाँ लिखा, 5 25 2 27, दशमलव मैंने कहा कि यहाँ से 5 अंक के बाद लगा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा इधर से मत काउंट करिएगा, अंक में हमेशा दशमलव इधर से काउंट होके लगता है। तो ये आपका दूसरा था। ये कितना ही आसान है, और ऐसे ऐड करना हो तो गलतियां आप कर जाएंगे, लेकिन ऐसे सिंपली ऐड करना हो तो आप गलती कर जाएंगे। लेकिन अगर ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे ऐड करेंगे तो बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। आइए एक सवाल और बताते हैं इस पे। देखिए आप सीख जाएंगे, बहुत समस्या की बात नहीं, धीरे धीरे चीजों को सीखिए, आपको समझ में आएगा। मैं जितना वीडियो लेकर आऊंगा सब में इस तरीके के जितने टफ सवाल आते हैं वो आसानी से जुड़ते नहीं, आसानी से हल नहीं होते, सॉल्व नहीं होते, उन सबका मैं ट्रिक कैसे बताऊंगा। बाकी तो सिंपली आप जानते हैं, एडिशन करना आपको आता ही है। अब अगर मैं चलो एक बार और एक बता देता हूँ, चलो 4 है 4 है 4 है, 4 ही बार लेते हैं, 0.444 है, 0.4 2 बार, 0.4 1 बार। अब कहा इसको चलो जोड़िए, करना क्या, 4 कितनी बार है, 4 बार, 4 कितनी बार है, 3 बार, 4 कितनी बार है, 2 बार, 4 कितनी बार है, 1 बार। मैंने कहा डेसिमल में हो तो गुणा इधर से करते हैं, 1 का 4 में गुणा करिए तो 4 1 कम 4 लिखेंगे, 2 का इसमें करिए, यहाँ गुणा इसका, यहाँ इसका, यहाँ इसका, 2 का 4 में 8 हुआ, सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर लिख दिया। 4 का 3 में करिए, 12 का 2 लिखेंगे, 4 3 12, 12 में 2 लिखेगा, 1 यहाँ कर दीजिए, 4 चौके 16 में 1 जोड़ दीजिए, कितना क्या 17। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 1 2 3 4 अंक के बाद गिने, 1 2 3 4 यहाँ लगा दीजिए, आंसर आ गया। आसान नहीं है, कितना सिंपल है। मतलब आप सिंपली देख रहे हैं, इसको ऐड कर ले रहे हैं, मतलब इसमें बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप कितनी इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं। एग्जाम में ही आ जाएगा तो आपके लिए टफ होगा। अभी एग्जाम में अब आप कह रहे हैं कि कैसे एग्जाम में आएगा, देखिए हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं और आपसे कहें आप जोड़ के बताइए तो कैसे ऐड करोगे। देखो भाई यही सवाल था, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ सिर्फ, ये तो आप समझ गए होंगे। अगर चलिए मैं ऐसे लिख दूँ और आपसे कहूँ चलो ऐड करके बताओ, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ ऐसे, 1/4 प्लस 1 2 3, मान लो 3 है, प्लस 2/4, मान लीजिए कितनी बार है, 2 है, 5/20, और मैं कह दूँ 4 सही, 3 बटा यहाँ मान लो कितना कर लो, 60 कर लो। अब बताओ जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, क्या आप 4 का इस सब में गुणा करके जोड़ के सही फ्रैक्शन भिन्न में करेंगे, कितना कठिन काम हो जाएगा, बहुत कठिन होगा। इसको जोड़ने के लिए करना क्या है, 4 4 4 4 ये वाला, प्लस 3 बार इसको लिख दीजिए, प्लस 2 बार इसको लिख दीजिए, प्लस इसको एक साथ जोड़िए और प्लस लगा दीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में जो बच रहा है 1/4, 2/4, 5/20 और 3/60 एक साथ जोड़ दीजिए। अब बताइए इसको जोड़ लेंगे बड़ी आसानी से, वही जो हम लोग पहली बार, अरे अभी तो मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ ना कि 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, मत करिए। तो कितने आसानी से जोड़ लीजिएगा बताओ, यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार 1 बार, तो यहाँ कितना जाएगा, पहले 4 1 कम 4, 2 चौका 8, 4 3 12, 2 4 चौक 16 1 17, इधर ये आ गया, प्लस लगा दीजिए। चलो भैया बताओ एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, तो 15 चौका 60, ये देख रहे हैं, यहाँ 15 दूनी 30 और 20 तिहाई 60, मतलब 3 5 15, 3 ये हो गया। कितने जल्दी जोड़ा, देखो भाई कितना आया, नीचे तो पता चला ना, हाँ 1 7 2 8 4 प्लस, इसको जोड़ लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। आसान नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब ये भिन्न में आ जाएगा तो कैसे करोगे, अगर ये मेथड अभी ना जानते तो कैसे करते, मेरे कहने का मतलब वही था। जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ हर सवाल के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, उसको आप सीखे रहेंगे तो आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसी वजह से मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, इसको बहुत इजीली बता रहा हूँ।
आप ध्यान से समझिए। आइए इसी में एक सवाल और लेते हैं। तो आप मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे जो मैं एडिशन आपको बताया। अगर एग्जाम में, मैंने कहने का मतलब, जब आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी का दे रहे हैं, तो आप बैंक का भी दे रहे होंगे, आप रेलवे का भी दे रहे होंगे, हो सकता है बहुत लोग टेट, सी टेट, जितने भी टेट, सब में मिला जुला के लगभग वैसे ही सारे सवाल आते हैं। बस होता क्या, थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है, किसी में थोड़ा कठिन, किसी में आसान, यही होता है। जैसा जो एग्जाम हो वैसा उसका लेवल है, लेकिन सीखना तो आपको सब पड़ेगा। तो जब आप सारी चीज़ों को सीख करके करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आइए एक सवाल और लिखते हैं। देखिएगा, एक सवाल में लिखता हूँ कि 6 सही 2/3, मान लीजिए इस तरीके के सवाल आ गए। 18 सही 5/6 प्लस 13 सही 7/12 और प्लस नहीं, ये माइनस है, 15 सही 3/4। अब ये सवाल आ गया और इसको कहे कि कहीं पे भी आ गया, इसको सरल करना है। और आपको मालूम है बैंक वगैरह में इस तरीके के सवाल बहुत पूछता है, क्योंकि बैंक वाला ये चेक करता है कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आता है कि नहीं आता है। अगर आप बैंक में जाते हैं, बैंक की जॉब करते हैं, आपको जोड़ना नहीं आएगा तो पता चला कैशियर बना दिया गया, तो आप कम की जगह ज़्यादा पैसा दे दिए, वहाँ से ज़्यादा ले लिए, थोड़ा ज़्यादा कहाँ ले पाएंगे। मान लीजिए आपने दे दिया तो दिक्कत होगी। तो उसमें यही कैलकुलेशन ही चेक करता है, तो उसके लिए आपको पूरा अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो जो आप जानते हैं आप क्या करेंगे, 6 का 3 6 3 18 में 2 जोड़ेंगे, 20/3 लिखेंगे। 18 के 6 में गुणा करेंगे, मतलब इसको सही भिन्न में बदल के तब करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना भाई। देखो बहुत सिंपल है। इसमें जो कंप्लीट वाला है सबको एक साथ सॉल्व कर लीजिए विद साइन। 6 18 13 - 15 एक साथ, और बीच में प्लस लगा दीजिए। 2/3 5/6 7/12 और माइनस के साथ 3/4 एक साथ। भिन्न वाले को एक साथ लिखा मैंने, बाकी को एक साथ कर दिया। कितना आसान है देखिएगा। अब आप अगर यहाँ जोड़ते हैं तो प्लस वाला एक साथ जुड़ जाएगा। 18 में 6 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 13 जोड़ दीजिए तो 37 आ जाएगा। अगर 24 में आप 13 जोड़ते हैं कितना आएगा, 37। 37 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 मतलब 22 आया। इतना जोड़कर 22 आ गया। कितना आसान हुआ, गुणा भाग नहीं करना हुआ। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 12, तो 3 चौके 12 4 दूना 8 6 दूनी 12 2 पंचे 10 प्लस 12 तो ऐसे ही 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, मतलब ये आ गया 22 और प्लस। अब आप जोड़िए यहाँ पे तो 18 में आप 7 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25। 25 में 9 जोड़ दीजिए तो 34। तो 34 को हम 12 से भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 34 ही आएगा ना। देख लेते हैं, ये 22 आया सही, मैंने जोड़ा नहीं, यहाँ पे 12 है तो कितना जाएगा, 3 चौके 4 दूना 8 6 दूनी 12 2 पंचे 10, यहाँ 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ जोड़ेंगे 18 8 25 और 25 में 9 9 5 34, ठीक। तो कितना है भैया, 34/12। देखिए 34/12, 2 से भाग हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 7 14 2 छक्के 12। अब अगर आप यहाँ जोड़ते हैं देखिए तो ये कितना मिलेगा, 17 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 6 दूनी 12 5 आया। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 सही 5/6। तो यहाँ लिखेंगे 2 सही 5/6, ये 2 इसमें जोड़ा जाएगा 24 सही 5/6। इसका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। मतलब ये कंप्लीट वाला इस कंप्लीट में हमने जोड़ दिया, ये हमने सही जोड़ा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये 24 आ गया, 24 में 13 जोड़ा तो 7, यहाँ 37, 15 घटा दिए 2 और 2 22। हाँ 22 ये आया भैया, और आपका ये मतलब मिल कितना गया, 24 सही 5/6। तो जैसे कहने का मतलब इस तरीके के सवाल आते हैं तो देख रहे, कंप्लीट वाले एक साथ करिए, बाकी को एक साथ करिए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक सवाल और मैं लास्ट में बताता हूँ, देखिएगा उसमें भी अलग अलग एकदम टाइप के सवाल हैं और ये बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, एग्जाम में आते हैं तो बहुत टाइम टेकन होते हैं। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा अगला जो सवाल है हमारा, जैसे कहीं लिख दिया हो 1 1 1 1/2 प्लस, फिर कितना है 1 1 1 1/6, फिर 1 1 1 है 1/20, फिर क्या है
एक एक ही 1/30 और आपसे कहे बताइए इसको जोड़िए कितना आएगा। तो फिर वही बात आई कि अगर आप एडिशन ना जानते तो पहले 111 में 2 का गुणा करते, जो आता उसमें 1 जोड़ते, फिर 111 में 6 का गुणा, फिर 1 जोड़ते, फिर इस तरीके से करते। अरे आप क्या करते, यही करते ना, तो यहाँ जाता 2 2 2 और 1 जोड़ देते, कितना जाता 2 2 3 और बटा 2, फिर वैसे यहाँ करते, बाद में एलसीएम लेते, तो ये कितना बड़ा हो जाता। तो वो सब हमको ना करना हो, इससे बचने के लिए ही हम क्या करेंगे, देखिए फिर ये आएगा कि कंप्लीट वाले को हम एक साथ जोड़ लें। तो यार ये बात बता, 111 111 111 111 कितनी बार है, 5 बार है। तो कहने वाला 5 गुणे 111 कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए। ये 5 गुणे 111 हमने क्यों किया आपको मैं ये भी बता दूं। जैसे कहीं लिखा हो 2 धन 2 धन 2 धन 2, कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, जोड़िए 2 2 4 6 और 8 8 आया। 8 ऐसे कर दीजिए, चाहे 2 का 4 बार गुणा कर दीजिए, 8 आ जाएगा, तभी तो वही आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से क्योंकि ये 5 बार था, अब देखिएगा 1/2 1/6 1/20 और 1/30 को एक साथ लिख दीजिए। अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 5 5 5 और प्लस, यहाँ देख रहे हैं 30 20 6 और 2, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आएगा कितना, 60 एलसीएम हुआ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर बताइए अगर यहीं पहले सॉल्व कर दें, 60 एलसीएम हुआ तो यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि ये 30 बार में, ये 10 बार में, ये 20 3 60, ये 2, और अगर सबको जोड़ते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना हमारा 40 और 5 45, 45/60, यही तो आएगा भाई, 60 एलसीएम हुआ। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो जोड़ा हमने कितना है, ये 40 हो गया, और 40 में हम उधर 5 जोड़ देंगे 45, मतलब 45/60 किया है। और ये 5 5 5 रहने दीजिए, ये कितना आएगा बताइए, 15 3 45 15 चौका 60, मतलब 3/4। इसको 555 सही 3/4 भी लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कैसे लिखा गया है मैं वो बात आपको बता देता हूँ। जैसे कहीं लिखा हो कि 2 धन 3/5, इसका मतलब हुआ कि 5 दूना 10 3 13/5, यही तो होता है। या इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कि 2 सही 3/5, तब भी तो बात वही है, 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़िए 13/5। मतलब ये होगा कि अगर कहीं ऐसे सही बटा में दिए तो उसको हम अलग अलग प्लस करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये प्लस में था तो इसको हम सही बटा में लगा दिए, क्योंकि आप इसको जोड़ेंगे तभी तो वही आएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो आज देख रहे हैं, ये जो आज का सवाल मैंने बताया कि बहुत छोटे छोटे सवाल थे और बड़े ट्रिकी थे। अगर ये एग्जाम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं, आपकी समय की बचत हो उसके लिए। अगले वीडियो में देखिएगा हम और अच्छे सवाल लेकर आएंगे, जिसके बारे में अभी तक आप सीख नहीं पाए होंगे, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे एग्जाम में आए तो वो आपके कम समय में वो आपके क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, और आपको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के और बिना टाइम लिए आप इजीली उसको क्या कर ले जाएं, जल्दी से सॉल्व कर ले जाएं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही होगी। आप अगर सीखना चाहते हैं, सारा वीडियो देखिएगा हमारा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगले वीडियो में हम आपको इसी तरीके के सिंप्लीफिकेशन के ही अलग टाइप के सवाल लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।